जबरदस्ती घुसी रूस की सेना का चौतरफा विरोध हो रहा है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रशियन एम्बेसी के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रूस पर कड़े फैसले लेने की मांग की है। तो ये प्रोटेस्टर्स की मांग और लगातार वहां होती हुई नारेबाजी इस तनाव की लगातार बानगी पेश करती हुई यूक्रेन में जबरदस्त इस वक्त माहौल है और हालात तनावपूर्ण है। रूस की सेना का चौतरफा विरोध हो रहा है जो यूक्रेन में दाखिल हुई है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में रशियन एम्बेसी के बाहर सैकड़ों लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रूस पर कड़े फैसले लेने की मांग की है। तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि रूस ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। We've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. इधर अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि उनका रूस से युद्ध करने का कोई इरादा नहीं है और अमेरिका नाटो देशों की रक्षा करेगा। We have no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message, though, that the United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory. इधर अमेरिका ने भी रूस को चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन पर रूस किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई करता है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी और इस बीच रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया है। अमेरिका में कई वित्तीय संस्थानों पर बैन लगाया गया है और 5 सबसे प्रभावशाली परिवारों से रूस के साथ लेन-देन पर भी रोक लगा दी गई है। ब्रिटेन ने रूस के 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी ने रूस के साथ अपनी गैस पाइपलाइन सप्लाई को रोक दिया है। जापान ने भी यूक्रेन में रूस की एंट्री की निंदा की है और कई प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इधर ऑस्ट्रेलिया ने रूस के वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध के साथ ट्रैवल बैन का ऐलान कर दिया है। तो वो पाबंदियां जो अंतर्राष्ट्रीय मंच से सामने आ रही है, ये भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये टैक्टिक्स हैं रूस पर दबाव बनाने की। इधर अमेरिका के रक्षा सचिव ने रूस के साथ होने वाली बैठक स्थगित कर दी है। उन्होंने कहा है कि अब रूस से बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। I agreed to meet Russian Foreign Minister Sergei Lavrov this week on February 24th to discuss our country's respective concerns about European security, but only if Russia did not invade Ukraine. Now that we see the invasion is beginning and Russia has made clear its wholesale rejection of diplomacy, it does not make sense. संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जनरल एंटोनियो ने यूक्रेन मामले में तुरंत सीजफायर की मांग की है। उन्होंने कहा है कि रूस ने यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देकर शांति व्यवस्था को झटका दिया है और मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया है और इसी के तहत इन तमाम घटनाक्रमों के बीच जो हालात है वो तनावपूर्ण होते हुए दिख रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले की खबरों के बीच अमेरिकी रक्षा सचिव ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेवा से मुलाकात की है और ये मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये बेहद अहम घटनाक्रम यूक्रेन पर रूस के हमले के खबरों के बीच अमेरिकी रक्षा सचिव यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेवा से उन्होंने मुलाकात की है और एक संदेश देने का कोशिश है। संदेश देने के मकसद से ये मुलाकात अहम है कि अमेरिका किस तरह से यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। रूस की सेना के पूर्वी यूक्रेन में दाखिल होने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्री कुलेवा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन और उसके सहयोगी रूस पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं तो पुतिन को नहीं रोक पाएंगे। रूस को केवल आपसी तालमेल और एकता से ही रोका जा सकता है और साथ ही उन्होंने कहा है कि नाटो में शामिल होना यूक्रेन और यहाँ के लोगों की अपनी मर्जी है। पुतिन का इससे कोई लेना देना नहीं है। नाटो तो सिर्फ बहाना है। पुतिन हमारे ऊपर दबाव बनाने का कोई ना कोई बहाना निकालते ही रहते हैं। अमेरिका के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इस बीच खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने यूक्रेन में रूस के दखल की निंदा की और कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। Australians always stand up to bullies and we will be standing up to Russia along with all of our partners, like-mindeds, and all of those who believe that it is absolutely unacceptable that Russia could invade its neighbour and seek to extract some concessions or advantage out of threats of terrible violence upon its neighbour. The sanctions will